हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्यूटोरियल नंबर 7 एमएस एक्सेल बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट बबल पॉइंट टेम्परेचर फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएन एट प्रेशर P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी X1 इज इक्वल टू 0.4 यूजिंग गोल्ड-सिक। गोल्ड-सिक कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये आज हम देखेंगे। एंटोनी इक्वेशन दिया हुआ है टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम हमको ए बी सी के वैल्यूज भी दिए हुए हैं। तो A1 B1 C1 जो है ये कंपोनेंट 1 यानी बेंजीन के एंटोनी इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं। तो A1 इज बेंजीन का A की वैल्यू, बेंजीन की B एंड दिस इज अगेन बेंजीन की C की वैल्यू। ये वैल्यू यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो किसी भी टेम्परेचर पे हमको बेंजीन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अभी एंटोनी इक्वेशन में तुमको प्रेशर दिया हुआ है P किलो पास्कल में है एंड टेम्परेचर T केल्विन में है। तो ये जो कांस्टेंट्स है ये सिर्फ ये दर्शाते हैं कि जब भी तुम टेम्परेचर पुट करोगे तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन एंड प्रेशर विल बी इन किलो पास्कल। तो मैंने यहाँ पे नीचे कंपोनेंट्स लिखे हैं बेंजीन टोल्यूएन और यहाँ पे उनके ABC की वैल्यूज है हॉरिजॉन्टली। तो बेंजीन का 14.1603 जो एज इट इज लिखा है। बेंजीन का B वैल्यू है एंटोनी इक्वेशन का, तो वो है 2948 सी वैल्यू। सिमिलरली टोल्यूएन के भी लिखा है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर P जो किलो पास्कल में, तो किलो पास्कल 101.325 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो जिस प्रेशर पे हमको फाइंड करना है वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 101.325 किलो पास्कल। अभी मैंने किलो पास्कल में क्यों लिखा है, क्योंकि एंटोनी इक्वेशन जो है वो किलो पास्कल यूनिट्स में है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है। X1 0.4 है जो डेटा गिवन है। f ऑफ t क्या है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। टेम्परेचर 1 लिखा है और y1 लिखा है यहाँ पे। ओके, अभी तुम देखोगे तो हमको ये राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला और डाल्टन्स लॉ का कंबाइन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू X1 P1 सैचुरेशन प्लस X2 P2 सैचुरेशन। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 इज इक्वल टू X1 P1 सैचुरेशन, P2 इज इक्वल टू X2 P2 सैचुरेशन। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा है P1 सैचुरेशन। अब ये P1 सैचुरेशन इज इक्वल टू e टू द पावर A1 माइनस B1 अपॉन T प्लस C1। तो यहाँ पे जो ln के फॉर्म में है ये इक्वेशन, तो इसको मैंने एंटी लॉग लिया है। तो एंटी लॉग लेने की वजह से नेचुरल लॉग का जो बेस e है वो e टू द पावर हो जाता है। तो यहाँ पे P1 सैचुरेशन क्या होगा e टू द पावर A1 माइनस B1 T प्लस C1। तो C1 की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो माइनस 44.563। तो जो A1 B1 T प्लस C1 वो वैल्यूज लिखी हुई है। ओके, एंड सेम सैचुरेशन प्रेशर टोल्यूएन के लिए भी लिखा हुआ है। तो पहला वाला P1 सैट है वो सैचुरेशन प्रेशर बेंजीन के लिए है, सेकंड वाला P2 सैचुरेशन है वो सैचुरेशन प्रेशर टोल्यूएन के लिए। तो अगेन एंटोनी इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पे e टू द पावर A2 माइनस B2 अपॉन T प्लस C2। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो दोनों इक्वेशंस मिले हमको P1 सैचुरेशन P2 सैचुरेशन एंटोनी इक्वेशन का एंटी लॉग लेने के बाद। तो इन दोनों को मैं इसमें पुट करूंगा ये वाला इक्वेशन में। तो मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू X1 P1 सैचुरेशन की जगह पे ये लिखा है प्लस X2 P2 सैचुरेशन की जगह पे ये लिखा है। तो मुझे ये इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। ओके, फिर भी अगर तुम इक्वल टू P रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये करोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 0 इक्वल टू यहाँ पे X1 P1 सैचुरेशन है प्लस X2 P2 सैचुरेशन माइनस P है यहाँ पे। ओके, अभी अब वो इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया, f ऑफ t। ओके, अभी मुझे इस तरीके से टेम्परेचर डिटरमाइन करना है इस इक्वेशन में जब ये पूरा का पूरा इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। कैसे बताता हूँ। X1 जो है जो दिया हुआ है यहाँ पे 0.4 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। टेम्परेचर मुझे पता नहीं है तो इसलिए ये e टू द पावर में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। वही टेम्परेचर हमको डिटरमाइन करना है।
x2 इज नथिंग बट बाइनरी है, तो 1 माइनस x1 होगा। यहाँ पे अगेन सेम टेम्परेचर की वैल्यू है, क्योंकि मिक्सचर है तो जो बेंजीन का टेम्परेचर होगा वही तुम्हारा टोल्यूइन का टेम्परेचर ही आएगा। मिक्सचर है तो दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम होगा। ओके, एंड यहाँ पे माइनस पी है, जो माइनस पी है वो प्रेशर है जो दिया हुआ है। इसको मैं एफ ऑफ टी लिखता हूँ, तो वो एफ ऑफ टी यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, ये सिर्फ लिखा है। अभी इक्वेशन नीचे कैसे टाइप किया वो अभी हम देखते हैं। तो ये एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये वही ऊपर का इक्वेशन नीचे लिखा है, x1 P1 saturation plus x2 P2 saturation minus T equal to 0. Now x1 0.4 लिखा है तो हम लोग ए कॉलम में 24th रो में वैल्यू है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे मैं जब इक्वेशन लिखता हूँ तुमको ब्रैकेट सोच समझ के यूज करना। तो यहाँ पे देखोगे मैं ए कॉलम का 24 x1 आया, अभी ये e टू द पावर मल्टीप्लीकेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, एंड e टू द पावर, इसको जूम कर सकते हैं, e टू द पावर, अभी यहाँ पे मैंने डॉलर की साइन यूज की है, B18 है, तो B18 तुम देखोगे तो यहाँ पे B18 रो, B कॉलम 18 रो। अगेन तो ये A की वैल्यू है। ओके, A दिस इज माइनस बी तुम देखोगे कहाँ पे लिखा है, बेंजीन का B की वैल्यू यहाँ पे है, B कॉलम मतलब C कॉलम 18, राइट। एंड वापिस इसको डॉलर करते हैं, F4 दबा के डॉलर वापस ला सकते हैं। डॉलर का सिंबल लाना अपने आप में इम्पोर्टेंस है। अगर तुम डॉलर नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 2 जब आएगा तब हमको डॉलर यूज करना ही पड़ेगा। तो विदाउट डॉलर मैं करता हूँ। जनरली डॉलर यूज करने का पर्पज ये है कि तुम्हारा सेल वैल्यू लॉक होती है। देन टी, टेम्परेचर टी जो है वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, सी कॉलम का 24 टी प्लस सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कहाँ पे, D18 में है। ओके, तो यहाँ पे x1 P1 सेचुरेशन खत्म हुआ। अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स मैंने जो यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ पे एंड किया है, और डिवीजन के बाद जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो यहाँ पे एंड किया है। तो ये तुमको ध्यान रखना है ब्रैकेट्स कैसे यूज कर रहे हो। थोड़ा बहुत ब्रैकेट इधर उधर हुआ तुम्हारे आंसर्स गलत आएंगे या फिर फॉर्मूला में एरर आएगा, एक्सेल ही तुमको एरर देगा। अभी सिमिलरली x2 आएगा, प्लस x2 में क्या लिखा है मैंने, 1 माइनस x1, तो यहाँ पे अगेन a 24 आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर a। अभी a वैल्यू जो है यहाँ पे टोल्यूइन क्या आना चाहिए, तो इसलिए a की वैल्यू तुम देखोगे, a की वैल्यू टोल्यूइन की किस b कॉलम में 19 नंबर पे है, तो b कॉलम में 19 नंबर पे। अगेन माइनस b, तो a माइनस बी अपॉन टी प्लस सी है, तो a हुआ अभी माइनस b, b की वैल्यू है c 19 में, देन डिवाइडेड बाय t प्लस सी है, तो t की वैल्यू है तुम्हारी c 24 में, एंड c की वैल्यू है तुम्हारी d 19 में। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, देन तुम्हारा x2 P2 सैचुरेशन खत्म हुआ। अभी x2 P2 सैचुरेशन खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे माइनस B21 किया, B21 होता है ये वैल्यू। ओके, सो B21 ये वैल्यू क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये माइनस पी यहाँ पे लिखा, तो एफ ऑफ टी यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस पी है। तो यहाँ तक तुम्हारा फॉर्मूला सही हुआ है। तो अगर जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी गोल्सिक यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं करता हूँ समथिंग टेम्परेचर की वैल्यू से ही वो चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 400 केल्विन लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी जीरो नहीं हो रहा है। कुछ भी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ 10 टू द पावर 35 वाली वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इक्वेशन लिखने के बाद डेटा में जाना है, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस आएगा, गोल्सिक। अभी मुझे C24 को नहीं करना है, मुझे क्या करना है, B24 को, B24 को किस वैल्यू पे लाना है, जीरो करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो होगा। बाय चेंजिंग सेल मुझे टेम्परेचर चेंज करके डिटरमाइन करना है। तो एक्चुअली क्या करेगा, टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा।
और इस तरीके से कैलकुलेट करेगा कि एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे B24 जीरो करेगा, मतलब ये जो है सेट सेल B24 वैल्यू जीरो करनी है एज पर दिस इक्वेशन, क्योंकि एफ ऑफ टी वाला इक्वेशन यहाँ पे तुम्हारा B24 में है। एंड किस सेल को चेंज करना है? टेम्परेचर वाले सेल को चेंज करना, तो यहाँ पे टेम्परेचर वाला सेल को चेंज कर रहा हूँ और ओके कर। अभी वो कैलकुलेट करेगा, देखो हुआ जीरो, एफ ऑफ टी जीरो हुआ नहीं हुआ, तो ये एरर आया। एरर इसलिए आया बिकॉज मैंने इनिशियल कोई वैल्यू रखी नहीं थी, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये कन्वर्ज नहीं हुआ तुम्हारा सॉल्यूशन, क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो आना जरूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे टी की वैल्यू समथिंग 400 लिखता हूँ। ओके, 400। फिर यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल गैस मिल जाएगा। वापस व्हाट इफ एनालिसिस में जाके, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोलसिक पे क्लिक करता हूँ। अगेन मुझे एफ ऑफ टी का सेल जो है, ये वाला सेल, ये वाला सेल मुझे क्या करना है, जीरो सेट करना है बाय चेंजिंग सेल टेम्परेचर। ओके, देखो अभी तुम देखो कि ये 1.73093 इंटू 10⁻⁻5 आया है। सो इन शॉर्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। और टेम्परेचर कितना आया है, 368.5। तो ये 368.5 जो है वो तुम्हारा बबल पॉइंट टेम्परेचर है। एंड ये जो y1 जो फाइंड किया है उसी की मदद से फाइंड किया है। y1 कैसे फाइंड करेंगे, अगेन x1 P1 saturation डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। मुझे यहाँ पे y1 मिलेगा, तो y1 मिला मुझे 0.62। मतलब बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर है और जिसमें बेंजीन 0.4 मोल फ्रैक्शन है। तो जब उसका वेपर बनेगा तो वेपर में बेंजीन कितना होगा, 0.62 मोल फ्रैक्शन। तो लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन टोल्यूइन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, लेकिन वो जब लिक्विड मिक्सचर इवेपोरेट होगा एट 368.5 1 एटमॉस्फेयर पर, तो पेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.62 होगा। तो ये 2 मिनट में इसने कैलकुलेट कर लिया। यदि अगर मुझे 0.6 के लिए करना है, 0.6 है, मुझे 0.6 एंटर करता हूँ x1, तो ये वापिस लिक्विड मिक्सचर में कितना हुआ, 0.6 हुआ, तो एफ ऑफ टी जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं वापिस जाऊंगा डेटा में, डेटा से व्हाट इफ एनालिसिस, फिर गोल सीक। अभी मुझे क्या करना है, वापिस B24 सेल को जीरो सेट करना है, टेम्परेचर लेना है, ये 368.5 है जो टेम्परेचर का सेल है। अभी इनिशियल गैस ऑलरेडी क्लोज वन होगा, तो 362.5 टेम्परेचर हुआ। तो 362.75 टेम्परेचर पे या केल्विन पे जब बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर जिसमें बेंजीन 0.6 है, तो वेपर फेज में बेंजीन 0.79 होगा। तो डिग्री सेल्सियस में मैंने यहाँ पे लिखा, डिग्री सेल्सियस में तकरीबन 89.6 डिग्री सेल्सियस है। अभी अगर बेंजीन का मान लो मोल फ्रैक्शन 1 है, प्योर बेंजीन है, मतलब टोल्यूइन है ही नहीं, तो मुझे इससे क्या मिलेगा, गोल सीक करता हूँ वापस B24 सेल को जीरो बाय चेंजिंग सेल टेम्परेचर, तो 80.45। अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हुआ है। ओके, 80.4। तो तुम अगर देखोगे बेंजीन जो है प्योर है, तो वेपर फेज में भी प्योर ही आया है, वेपर सिर्फ बेंजीन का ही होगा। एंड टेम्परेचर 353.6। तो तुमको ये जो 353.6 केल्विन है, जब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो 80.45। तो ये जो टेम्परेचर जो है केल्विन में एंड डिग्री सेल्सियस में, ये एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है, ये तुम वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली मैं जीरो करता हूँ, तो ऑब्वियसली x1 जीरो हुआ, मतलब तुम्हारा टोल्यूइन जो है x2 1 होगा। तो इस केस में यहाँ पे तो y1 जीरो आ ही गया। फिर भी मैं व्हाट इफ एनालिसिस से टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तकरीबन 110 डिग्री सेल्सियस या 383.77। तो इस तरीके से तुम बॉइलिंग पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। ओके, ये एंटोइन इक्वेशन से तुम डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो एक जनरली तुम्हारा TXY जो प्लॉट होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से दूसरे कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक रहता है, इसलिए बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट से टोल्यूइन के बॉइलिंग पॉइंट तक रहता है।
अगर मैं 0.4 करता हूँ, यहाँ पे मुझे बबल पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना है। एफ ऑफ टी चेंज हो गया, जीरो नहीं है, तो व्हाट इफ एनालिसिस जाऊंगा, गोलसिक पे क्लिक करूंगा, वैल्यू जीरो सेट करके बाय चेंजिंग सेल टेम्परेचर का, ओके आ गया। तो यहाँ पे तुमको बबल पॉइंट टेम्परेचर मिल गया। अभी जैसे अगर मैं एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो नहीं करता हूँ, मैं अगर मान लो मैं एफ ऑफ टी हटा देता हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो वाला टर्म हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस पी वाली वैल्यू जो थी, मैंने B21 जो था वो मैंने डिलीट कर दिया, फिर सी मैं डिलीटिंग B21 तुम्हारा यहाँ पे है, मैंने डिलीट कर दिया। अब ये 101325 आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, जब भी मैं अगर मैं सिर्फ ये वाला ही इक्वेशन यूज करता हूँ और गोलसिक यूज करता हूँ, ओके, इक्वल टू जीरो रखने से आसानी होती है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे बार बार 101.325 टाइप करना पड़ेगा। मिक्सचर का प्रेशर 101.325 आना चाहिए। तो अगेन व्हाट इफ एनालिसिस में जाता हूँ, गोलसिक करता हूँ, और मैं इस B24 सेल को 101.325 सेट करता हूँ बाय चेंजिंग सेल, ओके दबाता हूँ। ऑलरेडी था वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके। और 0.5 करता हूँ तो वैल्यू प्रेशर से चेंज हो गया, प्रेशर 101.325 हो गया। तो इफ आई सी व्हाट इफ एनालिसिस गोलसिक B20 पर मुझे यहाँ पे 101.325 बार बार टाइप करना पड़ेगा, कि मैंने इक्वेशन से डिलीट कर दिया। यहाँ पे अभी आया 101.32। अभी इसको वापस 0.4 पे ले जाते हैं, देन सी 92 आया है, 92 आया है। तो अभी इसको वापस से कैलकुलेट करते हैं, 101.325 बाय चेंजिंग सेल C24, ओके, इसने कैलकुलेट कर लिया, आया 368.5। तो इस तरीके से तुम बबल पॉइंट टेम्परेचर इजीली फाइंड कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे डॉलर यूज किया था पहले, इसलिए किया था डॉलर क्योंकि मैं सेल की वैल्यूज लॉक कर सकूं। अभी तुम देखोगे यहाँ पे T1 सैचुरेशन जो है B18 था, C18 था, C24 तो टेम्परेचर है, D18 है यहाँ पे। तो ये 18 वाला रो यूज कर रहा था, एंड टोल्यूइन के लिए तुम देखोगे यहाँ पे तो 19 वाला यूज कर रहा था, ठीक है। अभी मैं इसको सिंपल नीचे अगर ड्रैग करता हूँ तो एक दिक्कत हो जाती है डिवीजन वैल्यू। वाई? बिकॉज यहाँ पे तुम देखोगे शिफ्ट हो गया, ऐसे ये कलरफुल शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे P1 सैचुरेशन में ये कॉलम आ गया, P2 सैचुरेशन में ये कॉलम आ गया, सॉरी ये रो आ गया है, और P1 सैचुरेशन में ये रो आ गया है। तो इसलिए ये शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे इससे बचने के लिए, अगर मैं जैसे जैसे नीचे नीचे ड्रैग करता जाऊंगा वैसे वैसे नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसमें देखना, इसमें और एक रो नीचे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे तो तुम, ये दो रो थे, यहाँ पे देखोगे तो उसके एक रो नीचे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे देखोगे उसके एक रो वापस नीचे शिफ्ट हो गया। तो इससे बचने के लिए हम डॉलर यूज करते हैं, क्योंकि जब भी, क्योंकि मान लो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 पे जाओगे तब तुमको ड्रैग करना पड़ेगा, इन दैट टाइम तब तुम्हें ABC की वैल्यूज कांस्टेंट रखनी होगी, तो मैं F4 यूज करना होगा। मैं यहाँ पे F4 यूज करता हूँ, A माइनस बी अपॉन टी एज इट इज प्लस C 1 माइनस A माइनस बी अपॉन टी प्लस C। अभी तुम देखोगे, मैं ड्रैग किया मैंने नीचे, इस वाले केस में कॉलम वही ही यूज कर रहा है वापस, लेकिन सिर्फ x1 में, मतलब A24 को मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं दिया था तब, तो यहाँ पे A25 हुआ, टेम्परेचर को मैंने डॉलर नहीं दिया था, यानी C वाले को, C24 को, तो ये नीचे ड्रैग, गेटिंग। लेकिन जिस ABC को मैंने डॉलर दिया था वो सारे ABCs वही लॉक हो गए हैं, तो इसलिए डॉलर सिंबल रखना जरूरी है। डॉलर भी कॉलम के आगे एंड रो के आगे, तो दोनों लॉक हो जाते हैं, कॉलम रो दोनों लॉक, इसलिए F4 दबा के आप डॉलर सिंबल ला सकते। थैंक यू सो मच, आज के क्लास के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिएगा गोल सीख, जिससे तुमको सेकंड वाला जो सम है जिसे हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। थैंक यू।